अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज चौथा पासुर है। इस पासुर में पद्मनाभ भगवान का मंगलाशासन किया जाता है। मार्गशीर्ष व्रत करने के लिए एकत्रित भागवतोत्तम गोपियों की सेवा करने के लिए पर्यजन्य देव स्वयं इनके सामने आकर सेवा मांग रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा पात्र होने से भागवत जन भी सबको आज्ञा कर सकते हैं। गोदम्बा जी इस पासुर में पर्यजन्य देव से आज्ञा देती है कि हे देव, तुम सागर में डूबकर बहुत पानी भरकर श्रीमन नारायण के दिव्य मंगल विग्रह की तरह श्याम बनकर उनके 5 जन्य संख की तरह आवाज करते हुए, उनके सुदर्शन चक्र की तरह चमकते हुए, उनके सांगचाप से निकलने वाली बाण वर्षा की तरह पानी बरसाते हुए समस्त जगत को उज्जीवित करते हुए हमारे व्रत को भी परिपूर्ण किया करो। मांगल्य विविधृति स्तोत्र में कहा गया है कि द्रवंती दैत्याः प्रणमंती देवताः। इसका अर्थ है भगवान का नाम संकीर्तन करते ही उसको सुनकर दैत्य पलायन करते हैं, देवता प्रणाम करते हैं, राक्षस नष्ट होते हैं और दूसरे शत्रु भी निकल जाते हैं। इसका व्यंग्यार्थ ऐसा है, पहला, सागर के खारे जल को आप पीकर हमें मीठा जल दीजिए। दूसरा, गर्जना करते हुए बरसना। तीसरा, अकाल में आपकी वृष्टि अत्यंत सुख प्रदान करती है। चौथा, स्वाति वर्षा के लिए चातक पक्षी तरस रहे हैं। पांचवा, लोक हित के लिए बिना संकोच के बरसना। यहाँ पर मेघ का अर्थ होता है आचार्य। जैसे मेघ खारे जल को लेकर मीठा जल प्रदान करता है, वैसे आचार्य भी सभी शास्त्रों के सार को जानकर सारतम उपदेश अपने शिष्यों को देते हैं। मेघ जैसे गर्जना करते हुए बरसता है, वैसे ही पाखंडियों के बीच में आचार्य अपनी तेजस्वी वाणी से शास्त्रार्थ करते भगवान के परतत्व को दर्शाते हैं। अकाल में मेघ की वृष्टि अत्यंत सुख प्रदान करती है, वैसे ही जीवात्मा विषय भोगों में पूर्ण लिप्त रहता हुआ संसार में मग्न रहता है। आचार्य कृपा करके जीवात्मा को उपदेश देते हुए भगवत सन्मुख करते हैं। स्वाति वर्षा के लिए चातक पक्षी तरसते हैं, वैसे ही सच्चे शिष्य अन्य मतों के उपन्यासों को श्रवण नहीं करते हैं और आचार्य के उपदेश के लिए सदैव तरसते हैं। जैसे वर्षा बिना संकोच के सभी जगह बरसती है, वैसे ही आचार्य कृपा करते हुए सभी लोगों को उपदेश देते हैं। सांसारिक भोगों में मस्त यह मानव उपदेशों को सुनने की इच्छा बहुत कम करता है। अगर कभी बड़े भाग्य से ऐसी इच्छा हुई भी तो दूसरे क्षण में उसको शांत हो जाने का भय रहता है। अतः जिस समय में इच्छा होती है उसी क्षण सदर्थों को सुनना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। आयु का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है, अर्थात इस बात को कोई भी नहीं जान सकता है कि मृत्यु कब आएगी। अतः आचार्य से ज्ञान प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए। आचार्य के मुखारविंद से निकलने वाली वाणी का लक्ष्य सबको उज्जीवित करना होता है। जय श्रीमन नारायण।